नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने किया बड़ा खुलासा। राजनीतिक सफर से जुड़ा रहस्योद्घाटन देखें खबर में। नरेंद्र प्रजापति ने खोला राज, बताया उन्हें टिकट कैसे मिली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में बस चंद ही दिन शेष हैं। रीवा में 26 अप्रैल को मतदान होना है, मतलब लगभग 2 हफ्ते का समय शेष है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, नेता और कार्यकर्ता सभी ने कमर कस ली है और जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। छोटी बड़ी जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और इन्हीं जनसभाओं में जनप्रतिनिधि अपना अनुभव बता रहे हैं, साथ ही ऐसा भी कुछ बता दे रहे हैं जिसको जानने के लिए न केवल आमजन बल्कि राजनीति में सक्रिय लोग भी आतुर रहते हैं। दरअसल भाजपा उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा के पक्ष में ऐसी ही एक जनसभा बीते दिनों मनगवा में आयोजित की गई थी, जहां मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने बातों ही बातों में जन संबोधन के दौरान यह बताया कि कैसे वो राजनीति में आ गए और कैसे उन्हें भाजपा ने विधानसभा का टिकट भी दे दिया। उन्होंने बताया कि वे तो आरएसएस में गए थे और अपना दायित्व निर्वहन कर रहे थे कि उन्हें एकदम से कहा गया कि आप जाइए और चुनाव लड़िए, और आज वो मनगवा विधायक हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। एक एक शब्द का पोस्टमार्टम होता है कि कौन से शब्द का क्या मतलब निकला, क्योंकि मैं यहाँ से तो बहुत अच्छे से परिचित हूँ। चाहे यहाँ पर कोई गमी रही हो, चाहे इसी धरती पर आदरणीय हर्ष भैया का तिलक महोत्सव का कार्यक्रम था, यहीं पर मैं आया था। जो भी कार्यक्रम यहाँ पर संपादित होते थे उसमें मैं हमेशा उपस्थित और मौजूद रहता था। आप लोगों का एक चीज परिचित, जाना पहचाना चेहरा। अब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ और आप लोगों के ही आशीर्वाद से अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आप सब लोगों की सेवा करूं और भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले मैं ये सेवा करने के लिए आपके सामने हूं। ये एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये परिवार जो मेरा अपना परिवार था, आज जिस समय मैंने निर्णय लिया था, कुल मिलाकर के सारे आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने ये कहा हो कि नरेंद्र तू गलत करते लगा। सबके मुख में यह रहा है कि अगली बार आपकी बारी। लेकिन पता नहीं कहां से कैसे ये भाव जागा कि नायब दादा है, नायब सुंदर भैया है और मैं कांग्रेस पार्टी में काम किया नहीं, मैं इन 2 महान आत्माओं के साथ में काम किया, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। रिवर्स बैक टू संघ आरएसएस। और मैं भाजपा में भी नहीं गया, सीधे आरएसएस में गया और वहां पर अपना जो भी काम रहता है उसको मैं प्रतिबंधित तौर पर करने लगा। और कहां से उस संगठन की नजर पड़ी, ना मैं दिल्ली गया ना भोपाल गया टिकट की याचना को लेकर के, कहां से संगठन की नजर पड़ी और मुझे सीधे एक लाइन कहा गया कि आप जाकर के चुनाव लड़िए। वहां पर तो सीधे सीधे यस के अलावा कुछ होता नहीं है, जी भाई साहब के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप प्रत्युत्तर देते हैं तो आप संगठन के व्यक्ति नहीं है। हमने कहा जी भाई साहब